राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, मुश्किल है लेकिन इतना भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके, तुम चलो तो सही, तुम पढ़ो तो सही, तुम आगे बढ़ो तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम कुछ पढ़ो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह सुनो तो सही, तुम आगे बढ़ो तो सही, तुम आगे बढ़ो तो सही। कुछ नहीं मिला तो जिंदगी में है अपना अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभलते फिर एक बार तुम जीत जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम बढ़ो तो सही, तुम पढ़ो तो सही। नमस्कार साथियों, ये पंक्तियां हैं जो एक तैयारी करने वाला, एक मंजिल को प्राप्त करने वाले हर एक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोटिवेट की तरह काम करती हैं। क्योंकि साथियों, जब तक अपने जो मंजिल होती है, लक्ष्य होता है, उसका निर्धारण नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं हो पाता है। लक्ष्य लगना पड़ता है, लक्ष्य के लिए लगना पड़ता है, लक्ष्य के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर लक्ष्य हासिल होता है। तो नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी आप सभी का स्वागत करता हूं। लैब असिस्टेंट 2023 की वैकेंसी है, वो आने वाली है लगभग जून के आसपास। इस वीडियो के थंबनेल से आपने देखा होगा कि जॉब सार्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि लैब असिस्टेंट का क्या कार्य होता है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले जो मेरा एप्लीकेशन है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, उस पर एक ऑफर लॉन्च किया है। जो ऑफर है वो 31, यहां पर देख सकते हो आप, जो ये ऑफर है वो साथियों 31 जनवरी 2023, यानी कि 31 जनवरी 2023 एक दिन के लिए, जिसमें जो कोर्स की फीस है वो 899 रुपये है, केवल एक दिन के लिए। ठीक है, तो आप जो पहले 20 विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके लिए ये ऑफर लागू होगा। उसके बाद में ये कोर्स है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी के लैब असिस्टेंट 2023 की तैयारी करनी है वो सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें और जो न्यू बैच स्टार्ट किया है इसको ज्वाइन करें। इसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का फुल कोर्स है, वो तैयारी करवाई जाएगी। अधिक जानकारी लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। टेस्ट कंटेंट, स्मार्ट क्लास वीडियो, नोट्स PPT मिलेगी, यूनिट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ऑल सब्जेक्ट के लिए। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम दिया सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथियों, लैब असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हो 31 जनवरी के लिए ओनली एक दिन के लिए ये फीस है जो 899 रुपये की है, और 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में 999 की ये फीस हो जाएगी, और उसके बाद में ये फीस बढ़ जाएगी। तो जीतेंगे हर हाल, यही उद्देश्य लेकर के हम चलेंगे लैब असिस्टेंट का जो न्यू बैच है। अब बात करते हैं जो जॉब सार्ट, यानी कि लैब असिस्टेंट का क्या कार्य होता है। देखो साथियों, जो शिक्षा विभाग हैं उनकी एक नियमावली आई थी, नियमावली है वो आई थी 1997 के अंदर, और इस नियमावली में क्या है वो मैं आपको बता देता हूं लैब असिस्टेंट के बारे में। देखो, प्रयोगशाला सहायक, जॉब सार्ट और कालांश विभाजन। जॉब सार्ट मतलब उसको डिवाइड किया गया है, और कालांश विभाजन मतलब कितने घंटे हैं वो किस कार्य के लिए देने पड़ेंगे। देखो, वरिष्ठतम व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर प्रयोगशाला सहायक के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री और वस्तुओं की सूची तैयार करेंगे। यानी कि लैब असिस्टेंट वो फर्स्ट ग्रेड जो टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, उनके साथ में मिल करके जो लैब के अंदर आवश्यक उपकरण होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, ये दिया हुआ है। दूसरा, प्रयोगशाला सहायक उक्त सूची को संस्था प्रधान को देंगे, यानी कि संस्था प्रधान मतलब प्रिंसिपल होते हैं।
ठीक है, स्कूल के अंदर। उसके बाद देखो संस्था या प्रदानशाला के अनुमोदन के पश्चात प्रयोगशाला सहायक अनुमोदित सूची के अनुसार आवश्यक उपकरण सामग्री वस्तु को प्राप्त करके इसके रख रखाव की व्यवस्था करेंगे। यानी कि जो लैब असिस्टेंट होते हैं ये लिस्ट इसके सामान को मंगाएंगे, यानी कि संस्था प्रधान को देंगे, फिर संस्था प्रधान इन सामानों को खरीद के या फिर बजट से जैसे करके वो सामान लाएंगे, फिर वो सामान लैब असिस्टेंट को दिया जाएगा और लैब असिस्टेंट है वो उन सामान को लैब के अंदर रख देंगे और रजिस्टर के अंदर एंट्री कर देंगे। ये होता है देखो। उसके बाद में लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक जो प्रयोगशाला के समस्त उपकरणों सामग्रियों वस्तुओं आदि की विधिवत रूप से स्टॉक रजिस्टर में क्या करेगा, एंट्री करेगा, यानी कि उसका अंकित करेगा। यानी कि जो भी सामान होता है उसकी रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी, स्टॉक रजिस्टर होता है। प्रयोगशाला सहायक अपने प्रयोगशाला सेवक के माध्यम और सहयोग से प्रयोगशाला के उपकरणों सामग्रियों कक्ष आदि की नियमित सफाई मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अब ये व्यवस्था है प्रयोगशाला सेवक है उसके माध्यम से, यानी कि उसका ध्यान रखना है, जो जैसे कीमती चीज़ें होती हैं उसका ध्यान रखना होता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी होती हैं तो उसको सही व्यवस्थित रखनी है कि उसके अंदर डस्ट न घुस जाए वगैरह, इस प्रकार के उपकरणों को ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद देखो प्रयोगशाला सहायक सर्वे रिपोर्ट भौतिक सत्यापन का कार्य संपादित करेंगे और संस्था प्रदान के निर्देश अनुसार सर्वे रिपोर्ट और भौतिक सत्यापन की जांच करवाएंगे। यानी कि लिस्ट आपने मंगवा दी, जैसे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल ले आए हैं और उस जो केमिकल होते हैं वो प्रयोग करवाने के दौरान कंप्लीट हो गई यानी कि खत्म हो गए, तो उनकी एंट्री भी स्टॉक रजिस्टर में करवानी पड़ती है। फिर उसका भौतिक सत्यापन करवाया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा या संस्था प्रधान के द्वारा कि ये जो अस्थायी सामग्रियां हैं ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रायोगिक कक्षाओं का आवश्यक व्यवस्था करेंगे। इनकी जब प्रैक्टिकल करवाते हैं उस समय लैब असिस्टेंट का भी कार्य होता है कि आवश्यक व्यवस्था या देखरेख उसका ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो प्रयोगशाला सहायक का कालांश विभाजन निम्न प्रकार है। क्या किस प्रकार का कालांश विभाजन है वो देखो। एक तो देखो फर्स्ट ग्रेड है प्रयोगशाला सहायक और सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। अब सीधी भर्ती आती है ना वो तो आती है थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट की, तो थर्ड ग्रेड जो लैब असिस्टेंट होती है उसकी सीधी भर्ती है। सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट की सीधी भर्ती आती नहीं है, ये हमेशा प्रमोशन से ही बनते हैं। अब देखो जैसे थर्ड ग्रेड की सीधी भर्ती आ गई ना, अब बात हम थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, तो थर्ड ग्रेड की सीधी भर्ती आती है इसके बारे में बात करेंगे, बाकी वाला आप समझ लेंगे। देखो एक साइड तो लिखा हुआ है प्रायोगिक शिक्षण कार्य हेतु कालांश, यानी कि जब प्रैक्टिकल करवाते हैं तो उसका एक कालांश होता है जो लगभग 35 मिनट या 45 मिनट का होता है स्कूल के अनुसार। यानी कि स्कूल का 8 कालांश लगते हैं एक दिन में, तो उस कालांश के अनुसार है। ठीक है, तो यहां पर देखो प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक शिक्षण कार्य हेतु कालांश, यानी कि जब प्रैक्टिकल करवाते हैं तो जो सिखाने का काम करते हैं वो कालांश, तो वो कालांश होंगे कितने, 21 कालांश होंगे थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट। अब 21 कैसे, 21 का मतलब हो गया 6 दिन के अंदर, मतलब एक तो संडे आ गया और 6 दिन यानी कि सोमवार से शनिवार तक सोमवार से शनिवार तक 21 पीरियड देने पड़ेंगे। यानी कि एक दिन में कितने पीरियड देने होंगे, एक दिन में अब आप यहां पर डिवाइड कर दो 21 बटे से, यानी कि 3 या 4 पीरियड आपको दे सकते हैं। यानी कि 6 बेसंग 12 मतलब 3 संग 18 और 4 संग 24, या फिर 3 या 4 इतने पीरियड आपको क्या देंगे, इतने पीरियड देंगे आपको किसके लिए देंगे साथियों, जो प्रैक्टिकल करवाने के दौरान। ठीक है, उसके बाद में पूर्व तैयारी हेतु भी, यानी कि प्रैक्टिकल करवाते हैं तो उससे पहले भी सामग्री को थोड़ा विधिवत रूप से रखना पड़ता है। जैसे मान लो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करवाना है या फिर सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड बनानी है, और स्लाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो जो कालांश होता है उसमें तैयारी की जाती है लैब असिस्टेंट के द्वारा, जो भी जैसे स्लाइडों को एक जगह सही व्यवस्थित टेबल पे रखना है और सूक्ष्मदर्शी को रखना है ताकि बच्चे आकर के सीधा प्रैक्टिकल कर सकें। तो इनका
पीरियड हो जाते हैं, ये भी 21, यानी कि जितने प्रयोग होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही पूर्व तैयारी के लिए समय दिया जाएगा। और 6 पीरियड होते हैं क्या, 6 पीरियड तो होते हैं एक्स्ट्रा, जो अतिरिक्त कार्य विभाजन के अनुसार होता है। ये 6 पीरियड होते हैं किसके लिए, थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट के लिए, और सेकंड ग्रेड के लिए ये होते हैं कितने, सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट के लिए 12 पीरियड, और फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट के लिए अतिरिक्त कार्य के अनुसार संस्था प्रदान के निर्देश अनुसार ये होता है। ये होता है लैब असिस्टेंट। उसके बाद देखो, प्रयोगशाला सहायक द्वारा अपने कार्य का दैनिक ब्यौरा अध्यापन, दैनिक जो डायरी होती है उसके अंदर अंकित करना, यानी कि आज दिन के अंदर लैब असिस्टेंट ने क्या क्या कार्य किया है, उस कार्य का पूरा विवरण है वो एक दैनिक डायरी होती है, जो सब टीचर को मिलती हैं, लैब असिस्टेंट को भी मिलती हैं, उसके अंदर अंकित करना, ये काम भी करना पड़ेगा। और समय समय पर संस्था प्रधान द्वारा सौंपे गए कार्य को संपादित करना, यानी कि जब संस्था प्रधान है वो आपको कोई काम दे देते हैं तो वो काम भी समय समय पर करना है, वो आते हैं अतिरिक्त पीरियड के अंतर्गत, या फिर आपके ये पीरियड है ये कम कर देते हैं तो आपको अतिरिक्त कार्य भी दे सकते हैं, वो होता है संस्था प्रदान के अनुसार। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। लैब असिस्टेंट, अब देखो साथियों, लैब असिस्टेंट को बेस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लोडिंग वर्क नहीं होता है, आप अपना कार्य भी कर सकते हैं, साथ साथ में कोई मान लो तैयारी करना चाहते तो भी कर सकते, इतना टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। बाकी कोई वैकेंसियों के लिए इस प्रकार का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, लेकिन कालांश तो लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ता है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है साथियों की लेक्चरार की कमी होती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट विद्यालयों के अंदर लेक्चरार की कमी होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर लैब असिस्टेंट है वो पढ़ा सकते हैं। अब जबरदस्ती कोई नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैसे कमी होती है तो आप भी पढ़ा सकते हो, नॉलेज उससे बढ़ता ही है, घटता कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार के भी, अब देखो हमारे स्कूल के अंदर जहाँ मैं लगा हुआ वहाँ पर भी लेक्चरर नहीं, तो मैं भी पढ़ाने का काम करता हूँ, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए पढ़ाने का कार्य है वो मैं भी करता हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, कर सकते हैं, जिसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है। तो कोई साथी ऐसे भी है कि हमको ज़्यादा लोडिंग वर्क दिया, हमारे को पढ़ाने के लिए दे दिया, तो साथियों यदि आपका सब्जेक्ट बढ़िया है तो आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा, इससे नुकसान कुछ भी नहीं है, अच्छा ही है। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कोर्स से जरूर जुड़ें। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप जो अपनी जानकारी है या आपके विचार हैं वो जरूर साझा करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।